हरे कृष्णा। माँ मंगला देवी भजन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संपूर्ण रामायण का सार क्या है, कि रामायण में क्या कोई एक ऐसी चौपाई है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं। तो हाँ, रामायण में एक ऐसी चौपाई है जिससे संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं। यही बात एक व्यक्ति ने तुलसीदास बाबा जी से पूछी थी कि बाबा जी, कि रामायण में कोई एक ऐसी चौपाई बताइए जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं। तो तुलसीदास बाबा जी ने कहा कि एक चौपाई रामायण में ऐसी है जिससे संपूर्ण रामायण का सार कहा जा सकता है। वो है, जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति आना। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति सुख सुविधा इत्यादि रहती हैं, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्तियाँ दुख क्लेश ये सब पीछा नहीं छोड़ते हैं। सुमति थी अयोध्या में, सुमति अयोध्या में थी। भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, सेवक और मालिक में प्रेम था। तो उजड़ी हुई अयोध्या भी वापस फिर से बस गई। और कुमति थी लंका में। एक भाई ने दूसरे भाई को लात देकर निकाल दिया था। रावण को विभीषण जी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो रावण उन्हीं लोगों की बातों को सत्य मानता था जो उनकी चापलूसी करते थे। अनीति कुमति के कारण सोने की लंका भी राग का ढेर बन गई। गुरु की वाणी में आता है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। क्षमा चाहूँगी, मैं आधा वीडियो नीचे पोंछ करके ऊपर छत पर बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि बगल वाले घर में कुछ काम चल रहा है जिससे बहुत शोर हो रहा था और मुझे वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। और यहाँ पर भी आपको रामायण की आवाज़ आ रही होगी, जो कि यहाँ मंदिर में रामायण हो रही है, पर मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगी जिससे कि आपको सही से सुनाई दे। तो चौपाई थी कि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति आना। सुमति थी 5 पांडवों में सुमति थी। उनके ऊपर कितनी विपदाएं आईं, उन्होंने सब विपदाएं पार कर ली। महाभारत के युद्ध में उनकी जीत हुई, क्योंकि पांडवों में सुमति थी और उन्हें हस्तिनापुर का राज मिला। और कौरवों में सभी भाइयों में कुमति थी और वो सब युद्ध में मारे गए। तो इसलिए अगर जीवन को आनंदमय सुखमय बनाना है तो जीवन में सुमति का लाना बहुत जरूरी है। इसी चौपाई रामचरितमानस की इसी चौपाई के ऊपर एक कहानी, एक सेठ जी की कथा मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ कि एक सेठ जी थे, उनका बहुत अच्छा व्यापार चलता था। उनका बहुत बड़ा घर मकान था, गाड़ी घोड़े उनके पास सब कुछ थे। उनके 7 पुत्र थे, बहुएं थी, नाती नते सब थे, अच्छे से उनके साथ रहते थे। एक दिन सेठ जी अपने रूम में पलंग के ऊपर सोए हुए थे कि उन्हें ऐसा स्वप्न आता है कि उनके कमरे में बहुत ही तेज, बहुत ही प्रकाश प्रवेश करता है और उनकी नींद खुलती है और देखते हैं कि उनके सामने महालक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं। और महालक्ष्मी जी सेठ जी से कहती हैं कि पुत्र, अब मैं तेरा साथ छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं इस घर से जा रही हूँ। तो सेठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ, मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या भूल हुई जिससे आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? कि मैंने क्या तुम्हारा दुरुपयोग किया या फिर मैंने तुम्हें कभी शर्मिंदा किया? देखिए, यहाँ शर्मिंदा का मतलब ये होता है कि आप लक्ष्मी जी का उपयोग तम्बाकू, गुटखा, दारू इत्यादि इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए करते हैं, और ये सब चीज़ें लेके आप जब पैसे देते हैं दुकानदार को तो उस समय माँ लक्ष्मी जी बहुत शर्मिंदा होती हैं। तो कहता है कि क्या मैंने आपका दुरुपयोग किया जिससे आप मुझसे रुष्ट होकर जा रही हैं? तो महालक्ष्मी जी कहती हैं कि नहीं पुत्र, तूने तो बहुत दान पुण्य, बहुत धर्म किए, लेकिन जो तुझसे पहले सेठ जी थे, जो तेरे पूर्वज थे, मैंने उन्हें ऐसा वरदान दिया था कि मैं अगले 100 साल तक तेरे घर में रहूँगी, आने वाले 100 साल तक तेरे घर में रहूँगी, और कल वो 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। तूने मेरा बहुत सदुपयोग किया है, तो इसलिए पुत्र, जो तुझे चाहिए वो मांग ले। अब इतना सुनते ही सेठ जी के एकदम पसीना छूट जाते हैं कि ये सब धन दौलत, ये वैभव सुख सुविधाएं सिर्फ आज की है, कल ये कुछ नहीं रहेगा। उसे कुछ सूझता नहीं है कि वो माता से क्या वरदान मांगे। तो वो कहता है कि हे माँ, आप मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए,
तो माता रानी कहती हैं ठीक है, मैं कल फिर आऊँगी, तब तू बता देना कि तुझे क्या वरदान चाहिए। और सेठ जी सुबह जगते हैं और उन्हें सारा सपना याद रहता है और वो किसी से कहते नहीं हैं कि ऐसे ऐसे महालक्ष्मी जी उनके सपने में आई थी। वो सुबह खाना पीना नहीं खाते, उनका मन नहीं लगता है, वो दफ्तर ऑफिस जाते हैं और वहाँ भी उनका मन नहीं लगता है। जब वो शाम को घर पे आते हैं तो सेठानी उनका उतरा हुआ मुंह देखकर कहती है कि क्या परेशानी है, आप इस प्रकार क्यों चिंतित हैं। अब वो सोचते हैं कि बात तो बतानी ही पड़ेगी, रात्रि ही बची है, कल तक तो ये कुछ नहीं रहेगा। तो वो अपने सातों पुत्रों और सातों बहुओं को बुलाते हैं और अपने पास बिठाते हैं और जो रात्रि में जो उनने स्वप्न देखा वो अपने बहू बेटों को बता देते हैं और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी ने एक वरदान मांगने के लिए कहा है, तो मुझे बताइए कि मैं क्या वरदान मांगूं माँ लक्ष्मी जी से। ऐसा सेठ जी कहते हैं। तो एक बहू कहती है कि आप घोड़े मांग लो जिससे कि तुम्हारे सातों पुत्र शिकार पर जा सकें उन पर बैठ के, और जिससे हम सबका पेट पलता रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो सिर्फ आज की ही हैं, कल वो चली जाएंगे। तो दूसरी कहती है कि नहीं, आप ज़मीन के सातों पुत्रों के लिए ज़मीन के थोड़े थोड़े टुकड़े मांग लो जिनसे वो अनाज उनमें उत्पन्न कर सकें और अपना पेट पाल सकें। तो कोई कहता है कि बहुत सारा धन मांग लो, तो कोई कहता है कि अपने सातों पुत्रों के लिए 7 मकान मांग लो। तो एक बहू सेठ जी की एक कोने में बैठी रहती है और वो कुछ सोच रही होती है। तो सेठ जी उस बहू को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा तू भी कुछ बोल, तू भी अपनी कोई राय दे कि मुझे माँ लक्ष्मी जी से क्या मांगना चाहिए। तो वो बहू कहती है कि ससुर जी, आपको महालक्ष्मी जी से ना तो ज़मीन का कोई टुकड़ा मांगना चाहिए, ना हाथी घोड़ा, ना सोना चांदी, सातों बेटों के लिए अलग अलग 7 घर नहीं मांगने चाहिए। अगर आपको महालक्ष्मी जी से मांगना चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको ये मांगना चाहिए, जब वो आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कहना कि मेरे सातों पुत्र एक ही घर में, मेरे सातों पुत्र एक ही घर में एक साथ रहें और हम सब दौरानी जिठानी, हम तुम्हारी ये सातों बहुएं सब एक ही रसोई में खाना पकाएं और हम सब सास बहुएं बैठ के एक ही थाली में बैठकर खाना खाएं, और ऐसा महालक्ष्मी जी से आप कहना। तो सेठ जी को इस बहू की बात कुछ ठीक लगती है। तो जब रात्रि में स्वप्न में महालक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं तो वो सेठ जी से कहती हैं कि एक दिन का तूने मोहलत मांगी थी, तो अब बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या वरदान चाहिए। तो सेठ जी कहता है, हे माँ, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, अगर मैंने आपका सदुपयोग किया है तो आप ये दीजिए कि मेरे सातों पुत्र एक ही घर में सुमति से रहें, मेरी सातों बहुएं एक ही घर में सुमति से रहें, एक ही रसोई में खाना पकाएं, सास बहू में प्रेम रहे, हम सब में प्रेम रहे, एक ही घर में हम सब रहें। तो माँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि बेटा तूने सिर्फ एक वरदान नहीं मांगा है, बल्कि आने वाले 100 साल के लिए तूने फिर से मुझे मांग लिया है, क्योंकि जिस घर में प्रेम से सुमति से भाई भाई रहते हैं उस घर में मेरा होना जरूरी हो जाता है। मेरी इच्छा हो या ना हो, मुझे उस घर में रहना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति आना। ये रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ हमारे आपके लिए हैं, हमें इन्हें पढ़ के अपने जीवन में उतारने के लिए इन ग्रंथों को पढ़ा करो। इनमें हमारे जीवन की सभी समस्याओं के समाधान रखे हैं, परंतु आजकल किसके पास टाइम है इन्हें पढ़ने के लिए। आजकल तो इन सब बातों को तो छोड़ो, लोग भाई दुनियादारों से लोग कम लड़ते हैं, बल्कि एक भाई भाई का ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब कभी भी ऐसा लगे कि आपके छोटे भाई पे ज़मीन जायदाद या फिर पैसा रुपया जो कुछ भी उसका थोड़ा ज़्यादा हिस्सा चला गया तो थोड़ा इन चौपाइयों को याद कर लिया करो, इन्हें पढ़ लिया करो, या श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का चरित्र सुन लिया करो, भरत जी का सुन लिया करो, जिससे समझ में आए कि प्रभु ने इस धरती पर अवतरित होकर मानव कल्याण के लिए क्या क्या लीलाएं रची हैं। फिर भी हम उनसे कुछ नहीं सीख पाते हैं, फिर भी थोड़े से पैसे, रुपया 500, 200, 1000 रुपयों के पीछे इतनी लड़ाई मच जाती है कि नौबत बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो ये कहानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भाई भाई का रिश्ता होता है, जो भाई बहन का रिश्ता होता है, वो परमात्मा बनाकर भेजते हैं, और बाकी सब रिश्ते तो हम ज़मीन पर आके अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से बनाते हैं। तो इस रिश्ते का कृपया अपमान ना किया करें। भाई भाई को सुमत से रहना, यही घर में, उसी घर को स्वर्ग कहा जाता है जिस घर में भाई भाई सुमत से रहते हैं। क्योंकि और भी इस पृथ्वी लोक में
और भी जानवर पशु पक्षी रहते हैं, परंतु उनमें कोई ऐसी भावना नहीं रहती है कि वो एक परिवार है, कोई किसी की माता है या कोई किसी का भाई है। वो सिर्फ रहते हैं, वो सिर्फ जीते हैं, खाते हैं। सिर्फ भगवान ने मनुष्य को ही इतनी समझ दी है कि वो समझ सके कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पिता हैं। परंतु हम भगवान को तो बाद में अपना बनाएं। पहले जो लोग भगवान ने हमारे आसपास हमें दिए हैं, हमारे परिवार के रूप में, हम उन्हें ही नहीं अपना बना पाते हैं। अब ज़्यादा दूर तक मत जाइए, आप रिश्तेदारों को तो छोड़िए, लेकिन जो आपके भाई हैं, बहन हैं, उन्हें तो आप साथ लेकर चलिए। भाई भाई में देखा जाता है, जब तक भाइयों का विवाह नहीं होता है तब तक तो वो सब बहुत ठीक रहते हैं, लेकिन विवाह के उपरांत अक्सर देखा गया है सभी भाइयों को अलग अलग होते हुए। पता नहीं क्या कारण होता है, जो कुछ भी कारण हो हमें नहीं पता, परंतु एक बात जरूर है, श्री रामचरितमानस में भाई भाई के प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जरा उन्हें पढ़ो, जरा उसे सुनो। अगर आपकी गलती हो तो अपने भाई से माफ़ी मांगो, अगर छोटा भाई है तो माफ़ कर दो, बड़े भाई हो तो राम बन जाओ, छोटे भाई को क्षमा कर दो। तो ये सब चौपाइयाँ, ये सब हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन होता ये है कि जो बचपन में ही अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो उनमें ये सब भावनाएं बने, लेकिन नहीं, ये सब बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, ये सब सिखाया ही नहीं जाता है। किस के घर में रामचरितमानस है, जरा हमें बताइए। कौन माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाता है? आज के ज़माने में हमारे यूट्यूबर के जितने भी मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, क्या आप में से आप अपने बच्चों को कभी रामचरितमानस पढ़ाते हैं घर पे बैठ के? क्या रामचरितमानस की कोई चौपाई का हिंदी में मतलब समझाते हैं उन्हें? जो अटल सत्य है, जो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए लीलाएं की थी, वो लिखी हुई हैं, वो क्या आप उन्हें सुनाते हैं, सिखाते हैं? नहीं सुनाते। हाँ, बच्चा अगर आपका बोलने लगे तो सबसे पहले आप ये जरूर सिखाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। ये पोयम बाद में सिखाइए, पहले उन्हें सिखाइए मंगल भवाने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। ये सब अगर आपका बच्चा जानेगा, उसमें अच्छे संस्कार होंगे, तो वो सभी रिश्तों को बखूबी से निभा पाएगा। बच्चों में संस्कार बचपन से ही डाले जाते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, उनका बच्चा इंजीनियर बने, उनका बच्चा वकील बने, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपका बच्चा सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। अगर एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, वो एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है, एक अच्छा वकील भी बन सकता है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, और जो कुछ भी मुझसे कहने में गलती हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। उस बात को पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि मेरा मेन सार क्या है, आप तक इस चौपाई के भाव को पहुंचाना। अगर वो आप तक पहुंचा हो तो बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत मेरा ये इतना बोलना सफल हुआ कि अगर ये बात समझ में आई हो। तो जय श्री राधे। मिलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। जय श्री राधे।